क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर रिवीजन फर्स्ट सेम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर था फ्रेजेस एंड क्लोजेस। द फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। आपको पता ही है फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता, मतलब मीनिंगफुल नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि एट नाइट, तो क्या एट नाइट मतलब क्या, तो उसको फ्रेज कहते हैं। each of the above group of words makes some sense but not complete sense. In order to express complete sense some more words are required। मतलब इसको सेंस ये मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ और वर्ड्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं। एट नाइट है तो उसको चलो द मून शाइन्स एट नाइट। तो अभी ये जो बना पूरा सेंटेंस वो कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पे पहले हम लोग फ्रेजेस के बारे में, 3 टाइप के फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। जो जैसा नाम है वैसा ही उसका वर्क होता है। नाउन का काम करने वाला फ्रेज होता है तो वो नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव का काम करने वाला फ्रेज होता है तो एडजेक्टिव होता है। इफ़ इट बिहेव्स लाइक एडवर्ब देन इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद क्लोज। यहाँ पे फ्रेजेस के और भी थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग उसको रीड करना। एक पॉइंट है, अ फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट, मतलब फ्रेज में प्रेडिकेट नहीं होता है। अब ये पॉइंट क्यों बताया है उसके लिए हम लोग क्लोज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड अ क्लोज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस का हिस्सा है और उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो उसे कहते हैं क्लोज। लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास चेन है जो सोने से बनी हुई है। तो यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में विच जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये जो पूरा बना विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये क्लोज है इस सेंटेंस का। तो एज यू नो कि सिंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट रिसेंबल अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस फॉर्म करता है। येट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट फॉर्म्स ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पर क्लोज जो होता है वो इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं होता है, वो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। द इटालिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ अ क्लोज। देखिए यहाँ पे नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें जो भी इटालिसाइज्ड है वो सारे ही क्लोजेस है। उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको क्लोज आइडेंटिफाई करना आ जाए, सब्जेक्ट उसका और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना आ जाए। अब 2 टाइप के क्लोजेस होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज देखते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये 3 टाइप के क्लोजेस, जैसा कि मैंने फ्रेज में बताया था कि इफ़ इट बिहेव्स लाइक नाउन देन इट इज़ कॉल्ड नाउन क्लोज, इफ़ इट बिहेव्स लाइक एडजेक्टिव देन इट इज़ एडजेक्टिव क्लोज, और इफ़ इट बिहेव्स लाइक एडवर्ब देन इट इज़ एडवर्ब क्लोज। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज के बारे में है। यानी जो फ्रेज नाउन का काम करता है उसको नाउन फ्रेज कहेंगे और जो क्लोज नाउन का काम करता है उसको नाउन क्लोज कहेंगे। अब नाउन फ्रेज की डिफाइन भी दी है, देख लेते हैं। नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन का काम करता है। The boy wants something. Something is a noun and it is the object of the verb wants in sentence 1। वो ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि वो सेंटेंस के एंड में है, ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम, दूसरे सेंटेंस में देखिए। अब पहले सेंटेंस में जो समथिंग है इट्स इंडिविजुअल, वो एक वर्ड ही है, उसको फ्रेज नहीं कह सकते, उसको वर्ड कहेंगे। और दूसरे सेंटेंस में टू गो होम जो है इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको हम फ्रेज कहेंगे जो नाउन का काम कर रहा है।
तो hence this group of words does the work of a noun. The group of words to go home is therefore a noun phrase. तो उस group of words को noun phrase कहेंगे. Some more examples of noun phrase. यहाँ पे आपको और भी examples दिए हैं noun phrase के, वो आपको देखने हैं. Noun phrase can be. अब noun phrase सेंटेंस में अपना अलग अलग रोल प्ले करता है. कभी वो सब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है और कभी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होता है. तो उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के फॉर्म में देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द बॉय ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग. द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास जो है वो सब्जेक्ट है और वो नाउन फ्रेज भी है. अब राधा सिंग पंजाबी सॉन्ग. पंजाबी सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है. माई फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री. इन के बाद ऑब्जेक्ट है अ बिग फैक्ट्री. तो प्रीपोजिशन इन का जो ऑब्जेक्ट है वो अ बिग फैक्ट्री है. तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है. फोर्थ, राम सिम्स अ वेरी जेंटल पर्सन. सिम्स, राम कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? अ वेरी जेंटल पर्सन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. सिम्स जो है वो वर्ब है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो अ वेरी जेंटल पर्सन है. तो नाउन फ्रेज कैन इंक्लूड अ डिटरमाइनर, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ टू इन्फिनेटिव. तो नाउन फ्रेज में डिटरमाइनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी साथ में हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और टू इन्फिनेटिव यानी टू वाला वर्ब भी हो सकता है. उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे. सम वर्क एज, तो उसको सिर्फ डिटरमाइनर कहेंगे. सम है ना उसके अंदर. सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है. सम वेरी इम्पोर्टेंट वर्क, तो वेरी जो है वो एडवर्ब है. सम वेरी इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, तो यहाँ पे टू डू इन्फिनेटिव भी है उसमें. सम वेरी इम्पोर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली. अर्जेंटली जो है वो एडवर्ब है. तो ये सारे फ्रेजेस जो हैं वो उसमें डिटरमाइनर भी आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टू इन्फिनेटिव, एडवर्ब्स कुछ भी आ सकता है. ये बताना चाह रहा है ये जो एग्जाम्पल्स है वो. ऑल दी अबोव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर नाउन फ्रेजेस. ये सारे ही नाउन फ्रेजेस हैं बिकॉज दे डू द वर्क ऑफ अ नाउन, क्योंकि वो नाउन का काम करते हैं. द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज ऑलवेज अ नाउन फ्रेज. मतलब सेंटेंस में अगर सब इस तरह का सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, उसको नाउन फ्रेज कहेंगे. और भी नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं. वी एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट. टू सिंग एंड डांस, ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस के एंड में आता है जब नाउन फ्रेज, तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है. सेंटेंस के स्टार्टिंग में द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, सब्जेक्ट. रोमिंग अबाउट इन द रेन, सब्जेक्ट. डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज, कॉम्प्लीमेंट. अ ब्रेव सोल्जर, कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो इस तरह से नाउन फ्रेज सेंटेंस में कहाँ और कैसे किस फॉर्म में होता है वो क्लियर हो गया होगा. अब नाउन क्लोज सेम ही होता है, पर जो नाउन क्लोज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज में. तो यहाँ पे हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं. नाउन क्लोज यूजुअली वर्क्स एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. जब वो आगे होता है तो वो सब्जेक्ट और पीछे की साइड होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. फर्स्ट एग्जाम्पल में वो पीछे है, दैट आई शैल फेल, ऑब्जेक्ट. फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, दैट यू शुड से दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज. तो ये यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस में वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है. उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लोज. अब एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है, a group of word that does the work of an adjective. जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है. अब एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है थोड़ा डिटेल में.
वो होता है एडजेक्टिव। और जब वो एक वर्ड में नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तब वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में द मेयर वॉज अ वेल्दी मैन, सेकेंड सेंटेंस में द मेयर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ और वेल्थी, दोनों के मीनिंग सेम है, पर पहले सेंटेंस में वो एक ही वर्ड है तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे, और दूसरे सेंटेंस में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो उसके नीचे सेम एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हैं, पर हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट्स a single word that describe a noun is an adjective, a phrase containing an adjective that describes a noun is an adjective phrase. wealthy की जगह पे of great wealth, kind with a kind nature। उसी तरह से adjective clause जो होता है उसमें वो obviously it contains adjective, उसमें adjective तो होगा ही, पर उसका subject और predicate भी होगा। तो सीधा एग्जाम्पल पे यहाँ पे और एक चीज़ आपको रिमेंबर याद रखनी है। द एडजेक्टिव क्लोज इज़ ऑफ टू टाइप्स। एडजेक्टिव क्लोज दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज, नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज इज़ अ क्लोज दैट रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स और डिफाइंस मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। मतलब वो एकदम क्लियर होता है, वो आगे जो एंटीसीडेंट यानी आगे जो भी सब्जेक्ट आया हो उसके बारे में क्लियर बात करता है, सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन जो है उसका। द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस येस्टरडे। तो जो मैन जिसने मुझे चीट किया था, मैन तो था ही, पर वो कौन सा मैन जिसने उसको चीट किया था, वो अरेस्ट हो गया है। तो द मैन हु हैड चीटेड मी, ये हो गया डिफाइनिंग एडजेक्टिव। अब नॉन डिफाइनिंग, द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस। तो यहाँ पे ना क्लियर पिक्चर नहीं है कि बॉय पर कौन सा बॉय। टीचर सेंट फॉर द बॉय who came at once. I gave him a rupee. तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज आर सेपरेट फ्रॉम द मेन क्लोज बाय कॉमास, उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। और डिफाइनिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू जापान। माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू जापान। मेरा भाई है। अब भाई तो कोई भी हो सकता है, कज़िन हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग, क्लियर नहीं है। जो क्लियर नहीं होता है वो नॉन डिफाइनिंग होता है, उसको कॉमा से अलग किया जाता है। और जो क्लियर होता है कि माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है और वो डॉक्टर है और वो जापान गया है। तो यहाँ पे उसको ये दोनों सेंटेंस को देखो नीचे क्लियर किया है कि फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाइज दैट द स्पीकर हैज़ सेवरल ब्रदर्स एंड द क्लोज हु इज़ अ डॉक्टर डिस्टिंग्विशेस अ पर्टिकुलर वन आउट ऑफ दैम। In the second sentence, the clause does not define, and the implication is that the speaker has only one brother. अब adjective clause के लिए और एक point है। An adjective clause qualifies some noun or pronoun in the main clause. Adjective clause जो होते हैं वो main clause में, अब यहाँ पे जो हम clauses देख रहे हैं वो subordinate clause के types हैं। अब वो मेन क्लोज में भी कुछ करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लोज नाउन और प्रोनाउन qualifies the noun or pronoun. The underlined words in the following sentences form an adjective clause. Where he was born, place, he that climbs too high, she is the girl, the chair। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को, जो मेन क्लोज में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस द मैनर। एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब जो होता है वो टाइम, प्लेस और मैनर बताता है। मेनली ये तीन चीज़, और भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं पर मेन आपको ये याद रखना है, टाइम, प्लेस और मैनर।
तो यहाँ पे अगर हमको टाइम जानना हो तो हम क्या पूछेंगे, व्हेन। अगर हमको प्लेस जानना हो तो वेयर, और मैनर जानना हो तो हाउ पूछना होता है। ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है। सॉरी, यहाँ और एक चीज़ जैसे आगे के चैप्टर में क्लियर की थी वही चीज़ यहाँ पे कि एक ही वर्ड हो जब तो वो सिर्फ एडवर्ब होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो टाइम, प्लेस और मैनर बताता है वो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मिल्खा सिंह रैन क्विकली, तो वो कैसे दौड़ता है, हाउ क्विकली। मिल्खा सिंह रैन विथ ग्रेट स्पीड, विथ ग्रेट स्पीड ये हो गया फ्रेज, ऊपर में सिर्फ वर्ड था, यहाँ पे फ्रेज हो गया। और वो है काम क्या कर रहा है, वो बता रहा है मैनर, मैनर बता रहा है तो वो एडवर्ब है, तो एडवर्ब फ्रेज होता है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि द सिंगल वर्ड्स शोइंग मैनर आर एडवर्ब, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एडवर्ब फ्रेजेस है। यहाँ पे आप एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज देखिए डिफरेंस, एक वर्ड को कैसे फ्रेज में कन्वर्ट किया है, देयर, एट दैट प्लेस, अवे, टू अनदर प्लेस, ब्यूटिफुली, इन अ ब्यूटिफुल स्टाइल, रिसेंटली, जस्ट नाउ, एट अ रिसेंट डेट, bravely in a brave manner with bravery, swiftly in a swift manner with swiftly। इस तरह से आप एडवर्ब की जगह पे एडवर्ब फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। अब है एडवर्ब क्लोज, वही काम एडवर्ब का, टाइम, प्लेस, मैनर बताना, और जो क्लोज होगा सेंटेंस में उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, it indicates the time, place, manner, reason, purpose, result or condition related to the action mentioned in the main clause। main clause में जो भी action बताया गया है उसका क्या पर्पस है, क्या रिजल्ट है, क्या रीज़न है, क्या कंडीशन है, क्या मैनर है, वो बताने वाला जो क्लोज होता है वो एडवर्ब क्लोज होता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 नंबर का, आई विल डू इट व्हेन आई हैव टाइम फॉर इट। तो यहाँ पे टाइम इंडिकेटिंग जो सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो व्हेन आई हैव टाइम फॉर इट। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो बनता है आपका एडवर्ब क्लोज। तो ये सारी चीज़ें एडवर्ब इंडिकेट करता है। एडवर्ब कंडीशन बताता है, मेनर, प्लेस, पर्पस, रीज़न, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें एडवर्ब बताता है, ये आपको याद रखना है। मच, मैनी, फ्यूअर एंड लेस आर डिटरमाइनर्स। बहुत सारे डिटरमाइनर्स आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में लर्न किए हैं, ए एंड द, दिस, दैट, ये भी तो डिटरमाइनर्स ही होते हैं। यहाँ पे कुछ और डिटरमाइनर्स हैं, मच, मैनी, फ्यूअर और लेस। मच और लेस आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच और लेस जो है वो क्वांटिटी बताते हैं, मैनी और फ्यूअर जो है वो नंबर बताते हैं। मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल, और मैनी जो है वो काउंटेबल और प्लूरल के साथ यूज़ होता है। मच जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। मैनी, समटाइम्स अ इज़ यूज्ड विद मैनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी अ, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट many is used with a noun and verb in the plural, many a is used with a noun and verb in the singular। मतलब many a और many में डिफरेंस इतना है कि many जो है वो प्लूरल के साथ होता है, many a जो है वो सिंगुलर के साथ। many a boy is absent today, many boys are absent today, so you can see this। ये छोटी छोटी आपको चीज़ें लगेगी, पर ये चीज़ें आपका जो हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो जो एरर करेक्शंस होते हैं उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूअर इज़ यूज्ड एज द कंपैरेटिव ऑफ फ्यू, फ्यू का कंपैरेटिव होता है फ्यूअर। इट डिनोट्स नंबर, फ्यू नंबर्स के लिए होता है, मतलब काउंटेबल के लिए। लेस इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव, इट हैज़ इन फैक्ट नो पॉजिटिव डिग्री। लेस जो है वो कंपैरेटिव तो है ही, पर उसकी पॉजिटिव डिग्री कोई नहीं है, वो लेस। इट जनरली डिनोट्स क्वांटिटी। यूज़ ऑफ मच, मैनी, फ्यूअर एंड लेस।
डिटरमाइनर्स मच, लिटल एंड लेस डिनोट क्वांटिटी, मैनी, फ्यूअर, फ्यूअर जो है वो नंबर बताते हैं और वो प्लूरल के साथ होते हैं, और मच, मैनी, फ्यूअर, लेस जो है वो सिंगुलर के साथ होते हैं। मच क्वांटिटी, मैनी नंबर, फ्यूअर नंबर, लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 1 to 5 चैप्टर का रिविजन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। ओके।